संभव हो जाता है, अन्यथा प्रकृति सबको अपने हिसाब से नचाती रहती हैं। प्रकृति का अतिक्रमण करना मुश्किल हो जाएगा। अगर राग द्वेष को नियंत्रित न किया जाए, अगर राग द्वेष को अपने वशीभूत न किया जाए, उल्टा ही राग द्वेष के बस हो जाएंगे, ठीक है, उसी के वशीभूत हो जाएंगे, तो फिर राग द्वेष के वशीभूत हो जाने पर, क्योंकि विषय की और राग अथवा द्वेष बना हुआ है इंद्रियों का, तो फिर वो राग द्वेष इस तरह से संस्कार छोड़ देते हैं तो एक स्वभाव बन जाता है। तो वही स्वभाव क्या होगा, आपको खींच के ले जाती है प्रकृति। इसलिए इन दोनों के बस में नहीं आना चाहिए, ये कहा था। अब यहाँ पर ये इसका सार बता रहे हैं शंकरानंद जी। हाँ, अब करना क्या चाहिए, तो फिर किस तरह से। अब यहाँ पर भगवान ने दो ये कहा कि कर्म करना चाहिए भी कहा, और कर्म छोड़ोगे तो भी स्वभाव तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और फिर स्वभाव नहीं छोड़ेगा तो फिर कर्म करना क्या, छोड़ना क्या, स्वभाव ही के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए कहा कि ऐसा तो नहीं है, स्वभाव से तो हो जाता है, किंतु स्वभाव को भी नियंत्रित करने के लिए राग द्वेष कारण बनते हैं, ठीक। इसलिए राग द्वेष को नियंत्रित करते हुए कर्तव्य के पथ में चलोगे तो फिर आसानी होगी। अभी इसका सार बताते हुए आगे बता रहे हैं, ततो मुमुक्षुः पुरुषः सदसद्विवेकी विषय समीचीनत्वादि बुद्ध्या तयोः रागद्वेषयोः वशम अधीनतां न गच्छेत् द्रव्ये गुणे कर्मणि वा समीचीनत्वादि बुद्धिं न कुर्यात्। इसीलिए यहाँ पर ये हो गया कि जो मुमुक्षु पुरुष होगा, जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि विचार करते हुए, सत्य और असत्य का, सही और गलत का विचार करते हुए, विषय में जो समीचीनत्व बुद्धि और असमीचीनत्व बुद्धि हो रखी है, ठीक है, विषय के प्रति सुंदरता और मोह की जो वृत्ति हो रही है ना, ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ी अच्छा है, ये बड़ा खराब है, इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ करके, मतलब बुद्धि इस तरह के लगाना चाहिए कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप पर टिकी होनी चाहिए, न कि काल्पनिकता के ऊपर टिकी होनी चाहिए। नहीं तो बुद्धि हम लोगों की क्या है, काल्पनिक चीज़ों के ऊपर टिकी हुई रहती है। इसलिए कल्पना के आधार पर ही हम क्या कर लेते, वस्तु को अच्छा और बुरा मान लेते, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं देखते, ठीक। अब वस्तु कितना पोषक है वो नहीं देखते। भोजन खाने में भी यही होता है ना, ये इतना पोषण करेगा, इतना स्वस्थकर होगा, ये नहीं देखते। कितना स्वाद ये दे सकता है, यही ना हमारी रुचि हो जाती है। तो भोजन में भी बच्चों का तो और ज़्यादा होता है, बच्चों को तो फसलाना फुसलाना पड़ता है, ठीक। अब बूढ़े होने के बाद भी बुद्धि तो वही बच्चों का ही है, राग द्वेष से प्रेरित हो जाता है। तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को न देख करके उसके ऊपर आरोपित किया हुआ जो अच्छाई और बुराई है, इसके कारण क्या हो जाए, हम लोगों की प्रवृत्ति नियंत्रित हो जाता है। इसीलिए वस्तु का सही सही विचार विवेक होना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो विवेक करते हुए इस प्रकार की जो काल्पनिक बुद्धि है, अच्छाई और बुराई की जो काल्पनिक बुद्धि है, इन दोनों को छोड़ करके तय राग द्वेष वशम अधीनतां न गच्छेत्। इसीलिए ऐसी स्थिति में ये काल्पनिक बुद्धि को छोड़ करके विषय की जो अच्छाई बुराई को छोड़ कर राग द्वेष के वश में ना आए। इसलिए द्रव्य गुणे कर्मणि च समीचीनत्व अधिबुद्धि न कुर्यात्। इसका तात्पर्य तयोर न वशमागच्छेत् कहा ना, इन राग दोषों के वश में नहीं आना चाहिए। इसका तात्पर्य हो गया कि राग और द्वेष जिसमें हो रहा है, ठीक, तो राग द्वेष समीचीन बुद्धि और असमीचीन बुद्धि को लेकर के हो रहा है। मतलब आपका जो काल्पनिक बुद्धि को लेकर हो रहा है, यही कह रहा है। तो ये काल्पनिक बुद्धि करना छोड़ दो, यही तात्पर्य होगा। तयोर वशम न आगच्छेत्, इन दोनों के वश में ना आए, राग और द्वेष के वश में ना आए। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो अपनी काल्पनिक बुद्धि है, उस काल्पनिक बुद्धि को करना हम छोड़ दें। जो हम ये कल्पना कर रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा है अथवा ये बुरा है, इस तरह की कल्पना करना छोड़ करके यथार्थ पर दृष्टि टिकाएं। अब इसका सार कहते हैं, अब ये पूरे ये 3 श्लोकों के सार अब यहाँ पर कहते हैं कि विशेषु समीचीनत्वा समीचीनत्व बुद्धि करणम एव तयोर वशवर्तित्व हेतु ताम मुमुक्षुः अकुर्वन् रागद्वेषयो अविषयो भूत्वा स्वधर्मे कुशले व कुशले अपि ईश्वर प्रत्यय प्रवर्तेत।
एवं प्रवृत्तो निष्प्रत्यो मोक्षम प्राप्नोति इत्यर्थः। अभी सार क्या निकला? कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, कर्म अध्याय है, कर्मयोग के प्रसंग में कर्म में लगना चाहिए, यही भगवान का उपदेश था। और कर्म में नहीं लगोगे अपने स्वभाव के हिसाब से तो प्रकृति तुमको जबरदस्ती लगाएगी, कहा था। तो फिर प्रकृति के प्रसंग बीच में आ गया था। तो प्रकृति किस तरह से बनती है इसको लेकर के भगवान ने विस्तार से बता दी। इसीलिए ये क्या करना चाहिए? विशेषो समीचीनत्वा समीचीनत्व बुद्धि करणमेव तयोर वशवर्तित्व हेतु हो। अब ये है कि राग और द्वेष के अधीन होने का मूल कारण क्या है? राग और द्वेष आपको अपने बंधन में क्यों बांध लेते हैं? क्योंकि विषयों में हम लोगों की बुद्धि क्या हो रही है? सुंदरता बुद्धि हो रही है अथवा कुरूपता की बुद्धि हो रही है। अच्छाई और बुराई की ये जो समझ है विषयों के प्रति, मतलब वस्तुतः अच्छा है, वस्तुतः बुराई, इससे मतलब नहीं है। हमारा अपना माना हुआ अच्छा की बात है यहाँ पर हो रहा है। ठीक, वस्तु स्वतः अच्छा भी नहीं होता है, स्वतः बुरा भी नहीं होता है। ठीक, चक्कू खराब थोड़ी ना है, चक्कू स्वतः न अच्छा है न बुरा है, वो तो क्या है? साधन है। अब सब्जी काटने के लिए भी काम आता है, कभी कभी ठीक से प्रयोग न करेगा अपना हाथ ही कट जाता है। उसी तरह से विषय सारे उसी प्रकार के, विषय स्वतः ही क्या है? अच्छा अथवा बुरा तो नहीं हो रहा है। वही क्या है? विष मारने के लिए भी प्रयोग आता है, वही विष कभी कभी औषधि के लिए भी प्रयोग हो जाता है। तो है तो एक ही चीज़ है, जीवन प्रदान करने में भी काम आता है और जीवन को हरने के लिए भी वही चीज़ काम आता है। तो मतलब वो खराब अथवा बुरा तो नहीं है ना, वो साधन है। तो उस साधन को हम किस रूप से देखते हैं वही बात पर निर्भर कर जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि विशेष समीचीनत्वा समीचीनत्व बुद्धि कर्म एवं तैर वशवर्तित्व हेतु। राग और द्वेष के अधीन होने का मतलब जैसे कभी कभी चाकू से हाथ कट गया, अब उस चाकू से द्वेष करने से कोई लाभ है? ये चाकू एक बहुत खराब, इसने हाथ काट दिया करके चाकू फेंक भी देंगे तब भी आपका द्वेष कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उसके वश होने का मतलब, राग अथवा द्वेष के वश होने का मतलब ये हो गया है कि आपने ठीक ठीक से इसकी स्वरूप को न देख करके अपने कल्पना के हिसाब से ये अच्छा है अथवा बुरा ये मान लिया है। इसलिए विषय के प्रति समीचीनत्व और असमीचीनत्व, समीचीनता मतलब सुंदरता, अच्छा, बढ़िया पन की जो कल्पना है अथवा बुरेपन की जो कल्पना है, ये करना ही राग और द्वेष के अधीन हो जाना है। विषय में अच्छाई की भावना अथवा विषयों में बुराई की जो भावना है, ये करना ही क्या होगा? राग द्वेष के अधीन हो जाना है। अगर हम इस तरह से कल्पना करते रहेंगे तो राग द्वेष के अधीन होते ही रहेंगे। इसलिए ताम अकुर्वन, तो मुमुक्ष व्यक्ति को क्या करना होगा? तो यह बुद्धि ही नहीं करनी। तो नहीं करनी तो फिर करना क्या है? तो राग द्वेषयो अविषयो भूत्वा स्वधर्मी कुशले व कुशले ईश्वर प्रत्यक्ष से प्रवर्तित। तो राग द्वेष के अधीन न होते हुए जो अपना स्वधर्म प्राप्त है, कर्तव्य के रूप में जो प्राप्त है, चाहे वो सुंदर हो चाहे खराब हो, कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुआ जो पथ है उसकी कुशलता होने से अथवा अकुशलता होने से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि प्राप्त हो चुका है कर्म करने के लिए। तो उसमें कुशले व कुशले व अपि ईश्वर प्रत्यय प्रवर्तित, ईश्वर की प्रीति के निमित्त जो कर्तव्य कर्म है उसके प्रति राग द्वेष न रखते हुए अगर कर्म करते हैं तो वही कर्म क्या होगा? कुशल हो जाएगा। फिर ये मुमुक्षु के दृष्टि से कह रहे, अगर संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो मुमुक्षुओं को इस तरह से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो एवं प्रवृत्तो निष्प्रत्यो हम मोक्षम प्राप्नोति इत्यर्थः। इस प्रकार से कर्म करने पर ही निर्विघ्न होकर के मुमुक्षु को क्या होगा? धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, मोक्ष तक वो पहुंच जाता है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने ये कर्म की महिमा को मंडित कर दिया और कर्म करना चाहिए ये कह दिया ना। अब जो नहीं करता है वो प्रकृति के वशीभूत होकर के करने लग जाता है, ये भी कह दिया। अब आगे यहाँ पर भगवान विशेष कह रहे हैं कि जैसे कर्तव्य जिसको जो करना है प्राप्त स्वधर्म के रूप में, उसका परिपालन न करके विपरीत जो करता है उसके लिए जीवन दुर्लभ हो जाता है। इस बात को और साफ कर रहे हैं। और कभी कभी क्या कर्तव्य करते हुए उस कर्तव्य कर्म में
तत्कालिक रूप से हमको क्या दिखाई देता है कि पाप की बुद्धि हो जाती है कि ये ठीक नहीं है, गलत हो रहा है, इसे दिखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्वधर्म में कमियाँ, ठीक है, अपने कर्तव्यों में, और परधर्म में अच्छाइयाँ दिख जाता है। हम लोगों की बुद्धि ऐसा है ना, जो हम कुछ कर रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, दूसरों का किया हुआ अच्छा दिखता है ना, तो ये स्वाभाविक होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी भगवान आगे बताने जा रहे हैं कि देखिए इस तरह से अपने में किए हुए में कमी देखना और दूसरे की किए हुए में सुंदरता देखना, उसको देख करके अगर राग द्वेष हो जाएगा ना, दिखता तो है ही है। ठीक है, नज़दीक जब ज़्यादा हो जाता है तो नज़दीक में क्या दोष दिखाई देता है और दूर में गुण दिखाई देता है। ये स्वभाव ऐसा ही है। दूर से देखते तो दूर का ढोल सुहाना, ये बोलते ही है ना, दूर से देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, तो सुंदर है, इससे तो हमारे जीवन से इनका जीवन बड़ा सुंदर है। ठीक, इस तरह से सोच करके अगर उसके प्रति राग और अपने प्रति द्वेष होगा तो क्या होगा, स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ता है, कर्म बदलना पड़ जाता है। ठीक है, बाध्यता आ जाती है, क्योंकि अब बार बार वही महिमा बुद्धि कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आगे भगवान उपाय बता रहे हैं यही, तो इस तरह से करोगे तो भी लाभ नहीं होगा, ये और खतरनाक हो जाता है, भयावह हो जाता है। तो इसी को लेकर के ये श्लोक आ रहा है, इसके लिए भूमिका भी है। पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते फिर भूमिका भी करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हाँ, ये श्लोक को तो बार बार बोला भी जाता है, किंतु अब ये श्लोक को इस समय के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वधर्म की बात कह रहे हैं और परधर्म की बात कह रहे हैं। ठीक है, अब श्लोकार्थ ये थी, स्वधर्म भले ही खराब हो तब भी विगुण, मतलब उसमें अच्छी तरह से आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। स्वधर्म के अनुष्ठान में क्या पूरे के पूरे, जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो अंग प्रत्यंग सारे जुड़ जाते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो आपका जो कर्तव्य कर्म है वो करते हुए कहीं ना कहीं कमी पेशी रह गई। ठीक है, तो ऐसे विगुण, विगुण मतलब उसमें गुण ही नहीं आनी है। ठीक है, गुण रहित का मतलब नहीं है, विगुण का मतलब अंग रहित हो गया। मतलब आप कर रहे थे, जैसे भोजन बना रहे थे, बनाते बनाते हल्दी कम हो गई, नमक कम हो गया। अब इसका मतलब क्या, खाना ही बर्बाद हुआ तो नहीं है ना, खाना पूरा नहीं बना, इतना ही है, थोड़ा सा कहीं नमक रह गया, थोड़ा मसाला कम रह गया, कुछ तेल कमी रह गई, पूरा नहीं बना। ठीक है, तो विगुण का मतलब यहाँ पर कर्म तो आप कर ही रहे थे। ठीक है, माता पिता की सेवा तो कर ही रहे थे, करते हुए भी क्या है, अब कुछ रह गया उसमें, पूरा नहीं कर पाए। तो उस तरह का जो विगुण है, मतलब अपने जो स्वधर्म होगा उसमें अगर थोड़ी बहुत कमी इस तरह से पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तो वह कल्याणकारी हो जाता है। इसकी अपेक्षा से तो परधर्मा सुनिश्चिता, आपने दूसरे का जो धर्म है अच्छी तरह सुअनुष्ठिता, अच्छी तरह से परिपालन भले भी कर लेंगे परधर्म का, मतलब क्योंकि दूर से अच्छा ही दिखाई देता है ना, तो दूर से अच्छा दिखाई दे रहा है तो फिर हाँ वही ठीक है करके अच्छी तरह से अगर उसका अनुष्ठान कर भी लेते हैं तो उसकी अपेक्षा स्वधर्म भले ही आपने पूरी तरह से न किया हो वो श्रेयस्कर हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वधर्म निधनम श्रेयम श्रेय परधर्म भय, स्वधर्म का परिपालन करते हुए मर जाना अच्छा है, किंतु परधर्म का परिपालन करने का फल क्या होगा, भयावह हो जाता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है। ये शब्दार्थ है इस श्लोक का। अब यहाँ पर क्या है कि स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है ये समझना थोड़ा कठिन हो जाता है किस समय में, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अब यहाँ के जैसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए, जैसे जिस प्रसंग में आ रहा है ना ये गीता, अब यहाँ पर स्वधर्म और परधर्म करके गृहस्थ धर्म और संन्यास धर्म को लेकर के अर्जुन की दृष्टि से वो सीधी सी बात हो रही है। ठीक, अब अर्जुन क्या करना चाह रहा था, कर्म त्याग छोड़ करके, मतलब गृहस्थ का जो धर्म था, गृहस्थ में भी अब राजा का, राजा में भी सैनिक का जो धर्म था, मतलब अपने कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुआ जो कर्म था, उस कर्म की अपेक्षा उसको किसमें श्रेयस्कर कल्याण कर दिखाई दे रहा था कि ये सबका परित्याग करके संन्यास ले लेना ही समुचित होगा, ज्ञान मार्ग में भी ले लेना समुचित होगा।
ये उस दृष्टि से वहाँ अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कथा प्रसंग आ रखा है इसलिए समझना सरल हो जाता है। दूसरे को देखते तो क्या है कि साफ दिखाई देता है कि हाँ इसका यह धर्म है, परधर्म वो हो जाता है, तो फिर इसका परिपालन करना इसके लिए श्रेयस्कर है। इसको छोड़ करके दूसरे का स्वभाव को अपनाना उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे को उपदेश देना हो तो दिख जाता है। अब जब अपनी बारी आ जाती है कि अपना स्वधर्म क्या होगा और परधर्म क्या होगा, वो दिखाई नहीं देता। बात है सबके लिए। और वर्तमान में तो और इतना मिक्स हो गया है कि समाज किसका क्या स्वभाव है, किसका क्या धर्म है, ये बताना और कठिन हो जाता है। ठीक, तो उसका निर्णय करना, विचार करना बड़ा विवेकशाली जो होगा वही कर पाता है। ठीक, अब इसकी थोड़ा सा भूमिका देख लेते हैं। ननु अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा निष्कर्ममाचरेत् इति स्मरणात् कर्म संन्यासोऽपि धर्मः कर्तव्य एव इति चेत् सत्यं संन्यासोऽपि शास्त्रीय एव धर्मः कर्तव्यश्च मुमुक्षोस्तथापि स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा श्रवणः परिकीर्तित इति वचनात् अपक्वान्तःकरणस्य स धर्म न भवति। हाँ, ये कह रहे हैं, देखिए ननु करके ये प्रश्न उठा रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए अर्जुन को, अपने कर्तव्य का कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो त्यक्त्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्, ये शास्त्रीय नियम है। नियम क्या कह रहा है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो, सारे प्राणियों को, जीवों को क्या देना चाहिए, अभय प्रदान करके नैष्कर्म्यम आचरे, नैष्कर्म्य का आचरण करना चाहिए। नैष्कर्म्य का मतलब हो जाता है संन्यास में। ठीक, और नैष्कर्म्य का अर्थ कहीं के मोक्ष भी अर्थ होता है और प्रसंग अनुसार अर्थ हो जाता है। तो क्योंकि ये स्मृति का नियम है, स्मृति कार्य नियम बता रहे हैं। संन्यास कब लेना चाहिए, तो संन्यास लेने के लिए ये नियम बता रहे हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा, सारे प्राणियों को निर्भय करके। अब मुझसे किसी को डर नहीं है, अब किसी को मारना भी नहीं, किसी को पिटना भी नहीं, किसी को कुछ लेना भी नहीं, किसी को कुछ देना भी नहीं। ऐसे क्या है, सर्वथा प्राणियों को निर्भय करके संन्यास लेने के बाद फिर भय किसी को नहीं देना चाहिए। तो संन्यास, इसलिए संन्यास का मतलब होता है कि जैसे योगी तपस्या करते हैं, संन्यास में बैठे हुए हैं, तो उनके आसपास में पक्षी भी आ जाते हैं, शेर भालू सब आ जाते हैं ना। अब सर्वथा निर्भय स्थिति में रह जाते हैं, तो उसके आसपास आने वाले प्राणी भी क्या है, निर्भय हो ही जाते हैं। तो सारे प्राणियों को अभय दान दे करके संन्यास लेना चाहिए करके। अब ये शास्त्र की विधि है। ठीक है, अब अगर शास्त्र आदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है, तो इसका मतलब वो भी क्या हो गया, धर्म ही तो हो गया। इति स्मरणात् सर्वकर्म संन्यासो भी धर्म कर्तव्य एव। तो अब स्मृति ने क्या कह दिया, संन्यास लेने के लिए कह दिया, आदेश दे दिया, तो सर्वकर्म संन्यास भी कर्तव्य धर्म हुआ कि नहीं, करो करके बता दिया है। सारे प्राणियों को अभयदान दे करके क्या करना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए करके। अब जब स्मृतिकारों ने ये उपदेश दिया है, तो जो उपदेश दिया जाता है किस रूप में दिया जाता है, क्योंकि कर्तव्य है इसीलिए ना उपदेश दिया जा रहा है। तो अब इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर संन्यास भी क्या हो गया, कर्तव्य धर्म हुआ कि नहीं हुआ। एक तरफ से तो क्या हो गया कि युद्ध करो, क्षत्रियों के लिए कह दिया, तो अब युद्ध भी कर्तव्य हो गया, और दूसरी तरफ से स्मृति क्या है, संन्यास लोग कह करके बता रहे, वो भी कर्तव्य हो गए। दोनों ही तो कर्तव्य है। तो आप कह रहे थे कि अपने कर्तव्य का कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, तो हम संन्यास का क्यों परित्याग करें, कर्म का ही परित्याग करने की बात क्यों आ रहा है, संन्यास का भी तो परित्याग हो ही रहा है एक तरफ से। तो दोनों ही कर्तव्य के रूप में अगर प्राप्त हो रहा हो ऐसी स्थिति में, एक तरफ से कर्म करने का कर्तव्य हो रहा है, दूसरी तरफ से कर्म त्याग करने का कर्तव्य हो रहा है, दोनों ही करने के लिए शास्त्र तो बोल ही रहा है। तो एक के लिए तो आप कहते हैं कि ये कर्तव्य है, दूसरे के लिए तो आप कहते ये क्यों मना कर देते कि कर्तव्य नहीं है करके। दोनों ही जब कर्तव्य है शास्त्र दृष्टि से। अब धर्म शब्द थोड़ा सा विशाल हो जाता है। ठीक है, अब कर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य के रूप में आ जाता है, जो शास्त्र आपको आदेश दे देता है कि ये करना ही चाहिए करके, तो उसको प्राय करो कि कर्म शब्द से प्रयोग करते हैं।
अब वो कर्म ही क्योंकि करना चाहिए वही आपको बांध के रखता है, इसलिए वो धर्म भी हो जाता है। ठीक है। और कभी कभी धर्म का एक व्यक्तिगत धर्म भी होता है, एक सामाजिक धर्म भी हो जाता है। ठीक। अब इस दृष्टि से अब मीमांसक के हिसाब से धर्म कहेंगे तो यज्ञ आदि को ही वो धर्म बोलते हैं। ठीक। अब दूसरे क्या कहेंगे, स्मृति आदि, तो आचरण धर्म, ये धर्म का थोड़ा विशाल रूप हो जाता है। तो कर्म की दृष्टि से अब ये यज्ञ आदि धर्म मीमांसा की दृष्टि से हुआ, और स्मृतिकारों की दृष्टि से यज्ञ आदि भी धर्म है, आचरण आदि भी धर्म है, अपने अपने कर्तव्य भी धर्म है। जो आदेश दिया हुआ है विधि के द्वारा प्रेरित जो भी कार्य होता है वो सब के सब धर्म के रूप में आता है। बात ये नहीं, ये सब क्या है शास्त्रीय दृष्टि से नहीं होता ये सब, क्योंकि अब धर्म की दृष्टिकोण देखेंगे तो धर्म क्या है ये किस हिसाब से पूछ रहा है ये अलग हो जाता है। जब ये धर्म की बात करते हैं तो ये राजनीतिक माहौल के हिसाब से, देश के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जब बोलते हैं ना, तो वहाँ धर्म का मतलब होता है कि हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुसलमान धर्म है, उस हिसाब से बोलते हैं कि नहीं बाकी नहीं है, यही मात्र धर्म है, इस दृष्टिकोण से बोलते हैं। ठीक है। शास्त्रीय मर्यादा के हिसाब से पूछेंगे फिर धर्म क्या होगा, तो फिर उसकी दृष्टि अलग हो जाती है। तो धर्म का मतलब इतना ही नहीं होता है कि जैसे सनातन भी बोल देंगे उसमें भी आखिर धर्म क्या होगा बताइए। यहाँ पर भी स्वधर्म कहा दिया है। अब यहाँ पर धर्म के हिसाब से, अब यहाँ हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं या मुसलमान धर्म के लिए, ये तो बोल ही नहीं रहे भगवान। कौन सा धर्म के लिए बोल रहे हैं? यहाँ ऐसे धर्म की बात हो रही है जो आपको कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है। ठीक है। क्योंकि यहाँ शास्त्र की मर्यादा पहले से बनी हुई है, जहाँ पर लौकिक हिसाब से देखा जाए, शास्त्रीय दृष्टि से भी देखा जाए, तो वहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के बारे में विशेष रूप से यहाँ चर्चा हो रही है। जब यहाँ स्वधर्म कह रहे हैं तो वर्णाश्रम के हिसाब से जो प्राप्त हो रखा है, आश्रम के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से जो उसको कर्तव्य रूप से प्राप्त हो रहा है, वह यहाँ पर धर्म बोल रहे। ठीक है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, न वर्ण रह गया न आश्रम रह गया, अब किसको यहाँ पर स्वधर्म कहेंगे? अब ये समझना और कठिन हो जाता है। ठीक। अब क्योंकि वर्ण में मिश्रित हो गया, आश्रम में मिश्रित हो गया, ऐसी स्थिति में उसको कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन से उसको कर्म को धर्म कहा जाए, ये बड़ा कठिन मामला हो जाता है। नहीं, वो स्वभाव के हिसाब से आ जाता है ना। वहाँ पर जब बोलते हैं ना, तो धर्म शब्द जब आ जाता है बड़ा विशाल है कि सब जगह क्या धर्म शब्द का प्रयोग हो जाता है। धर्म से गुण को भी बताते हैं, स्वभाव को भी बताते हैं, कर्तव्य को भी बताते हैं। कभी कभी ये वर्ण आश्रम को भी धर्म बोल देते हैं, कभी कभी यज्ञ आदि कर्म को भी धर्म बोल देते हैं। ठीक है। अलग अलग स्थानों में धर्म शब्द का अलग अलग हिसाब से प्रयोग हो जाता है। और व्याकरण व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं तो धारणा धर्म इत्याहु ये कहते हैं, जो बांध करके रखता है व्यक्ति को, ठीक है, उसको धर्म बोल देते हैं। और मनु के हिसाब से एक साधारण मानव धर्म कहा मैंने, 10 धर्म का लक्षण बताया, वो साधारण है। अब इस धर्म को ले लेंगे तो वो सारे प्राणी मात्र को उसको समेट सकते हैं। ठीक है। ये साधारण धर्म, विशेष धर्म, इसका भेद बहुत हो जाता है। अच्छा, धृति क्षमा दया स्तेकम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध, 10 धर्म लक्षण में करके उन्होंने ये 10 धर्म के लक्षण बताए, चिन्ह बताए। तो धर्म मतलब समाज को बांध करके रखने वाला ये धर्म हुआ। ठीक। अब यहाँ पर ब्राह्मण धर्म भी नहीं आएगा, क्षत्रिय धर्म भी नहीं आएगा, आश्रम धर्म भी नहीं आएगा। सारे प्राणी जो भी होंगे उन सबको एक साधारण ये नियम बता दिया है, जिस नियम के तहत क्या होगा, रहेंगे तो सारे प्राणियों को एक आपस में सद्भाव होगा, सुख रहेगा। ये धर्म हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर श्रेयांश धर्म जब कह रहे हैं, अपने धर्म में मर जाना श्रेय है, ये साधारण धर्म है तो वो तो सभी परिपालन कर ही सकते। अब यहाँ कौन से धर्म के लिए कह रहे हैं कि अपने विशेष विशेष धर्मों को लेकर के कह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना विशेष स्वभाव के हिसाब से प्राप्त हुआ जो धर्म है, उस विशेष धर्म में ही टिकना चाहिए, रहना चाहिए, उसकी बात यहाँ चल रहा है। इसीलिए अब धर्म का अब व्याख्यान करना कठिन हो जाता है। अब थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है तो ठीक है, उसी को धर्म मान के चलते ही है। अब धर्म क्या है ये कहना
बड़ा कठिन मामला हो जाता है। जितना शुभ कर्म, ठीक, शुभ कर्म। अब ऐसा भी शुभ भी किस दृष्टि से शुभ, ये भी बात हो जाती है ना, किसकी दृष्टि से शुभ। वही चीज क्या है, एक की दृष्टि से शुभ होता है, दूसरे की दृष्टि से अशुभ हो जाता है। अब शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से देखा जाए तो शास्त्र की दृष्टि से तो शुभ हो जाता है, लोक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, कौन सा शुभ हो रहा है। जैसे मान लीजिए शास्त्र कहता है कि प्रायश्चित्त करो, 10 दिन तक पानी पी करके, दूध मात्र पी करके रहो, ठीक है, कृच्छ व्रत करो, चांद्रायण व्रत करो। अब है तो ये शुभ है शास्त्र की दृष्टि से। चांद्रायण व्रत में क्या होता है, महीने भर अब खाना एक घास से शुरू करके 15 घास का तक खाते, फिर घटा करके 1 घास तक आते हैं। अब एक एक दिन कम खाना, ठीक है, पविव्रत मात्र करके 10 दिन रह जाना दूध मात्र पी करके। अब देखने में तो बड़ा कठिन है ना, ताप रूप है। अभी इसको शुभ कहेंगे या अशुभ कहेंगे, शास्त्र दृष्टि से बड़ा शुभ है। अब लोक दृष्टि से तो बड़ा कष्टकर हो रहा है, फालतू शरीर को सुखा रहा है, परेशान भोग रहा है, तो खराबी दिख रहा है। अब यही बात है कि शुभ किस दृष्टि से। अब लोक दृष्टि से अब शुभ तो नहीं है, अशुभ ही है, सब गाली दे रहे, क्या फालतू शरीर सुखा रहा है कहेंगे। दूसरा कहेंगे अब शास्त्र की दृष्टि रखने में बड़ा शुभ काम कर रहा है, देखो इतना बड़ा घोर तपस्या कर रहा है, ठीक। तो अब यही बात है कि शुभ है, ठीक है। अब परम शुभ तो देखिए आत्मस्थिति बाहर दूसरा नहीं है, देखिए अब बाकी जितने भी शुभ है शास्त्र की दृष्टि है उसको शुभ ही माना जाता है, क्योंकि अंत तो जा करके जो क्या है कि परिणाम में जा करके सुख दे वो सात्विक रूप हो जाता है, ठीक है। जो भोगते समय तो सुख दे और परिणाम में दुख दे वो राजसिक है, ठीक है। अब जिस समय में आप भोग रहे उस समय में दुख और परिणाम में भी दुख, वो तामसिक हो जाता है, भगवान ने कहा। तो वही शुभ यहाँ पर सात्विक जो शुभ होगा, मतलब शुरुआत करने समय में तो आपको तो दिक्कत हो रही है, किंतु उसके फल के रूप में आपको अच्छा मिल रहा है, तो वो सात्विक शुभ होगा। वो शास्त्र उसी पर दृष्टि रखता है। बातें हैं शास्त्र की शुभ दृष्टि इसी में हो कि शुरुआत करते समय तो परेशानी हो रही है, किंतु उसका फल आपको मीठा मिल जाता है। तो अब ये वही तो धर्म को समझना, विचार करना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है ना। इसीलिए यहाँ भगवान ने तो ये किस समय में उपदेश दे रहे हैं भगवान, जिस समय में ये व्यवस्था अच्छी तरह से बनी हुई थी तब वहाँ पर ये बात स्पष्ट साफ हो जाता है, ठीक। अब व्यवस्था जहाँ पर बिगड़ चुकी है उस स्थिति में अब स्वधर्म का पहचान कैसे करना है ये कठिन कार्य हो जाता है, ठीक है। टीका देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अर्जुन संन्यास लेना चाहता है, ये एक धर्म हो गया, और संन्यास के लिए भी शास्त्र विधि करता है, आदेश देता ही है, ठीक है। सारे प्राणियों को अभय दे करके क्या लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। तो इस नियम के तहत क्या हो गया कि संन्यास भी कर्तव्य रूप हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए जो कहते हैं ना, तो संन्यास भी तो कर्तव्य है और कर्म करना भी कर्तव्य, दोनों ही कर्तव्य हो गया। तो एक कर्तव्य को चयन कर रहे हैं तो फिर आप उसको मना क्यों कर रहे हैं। बात आगे उत्तर दे रही है तो प्रश्न हुआ ना, तो कौन सा कर्तव्य करे। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है, सत्य बड़ा गहन विचार है, बात सही है, इसमें मना नहीं करता कि संन्यास भी क्योंकि आदेश है तो कर्तव्य भी है। किंतु ऐसा है कि संन्यासोपि शास्त्रीय एवं धर्म कर्तव्यश्च मुमुक्षोस् तथापि, कह रहे कि बात सही कह रहे, संन्यासोपि शास्त्रीय एवं धर्म, संन्यास भी शास्त्रीय ही है, शास्त्रों के द्वारा उपदेश दिया हुआ आदेश ही है, इसलिए वो भी कर्तव्य ही है, करना भी चाहिए, बात सही है, वो मना नहीं कर रहे। कर्म करना चाहिए, कर्म जिस तरह से कर्तव्य रूप में प्रस्तुत हो रहा है उसी तरह से कर्म का संन्यास भी कर्तव्य रूप से प्रस्तुत होता है शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र के आदेश से, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात सही कह रहे हैं, प्रश्न एकदम सही है। प्रश्न जो कर रहा है उस प्रश्न कर्ता के ऊपर ये उत्तर देने वाले हाँ सही कह रहे करके कहते हैं। किंतु अब करना क्या चाहिए जब दोनों ही एकदम विपरीत बात हो गई ना, एक तो छोड़ने की बात कह रहा है, एक उसी को करने की बात कह रहा है, और दोनों ही ठीक है कह रहा है। तो दोनों ठीक होते हुए भी दोनों अलग अलग व्यक्ति के लिए है, ये बात समझना चाहिए,
ठीक है, दोनों तो ठीक है, करना भी अच्छा है और छोड़ना भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही शास्त्र के द्वारा विधान किया हुआ है। अब विधान होने के बावजूद भी, दोनों कर्तव्य होने के बावजूद भी दोनों ही एक साथ नहीं हो पाएगा। बात यह है ना, विपरीत चीज है तो एक साथ नहीं होगा, एक व्यक्ति एक साथ दोनों को कर नहीं पाएगा। तो फिर अगर करना भी होगा तो या तो क्रम से करना होगा, एक को करके फिर बाद में दूसरा करना होगा, ठीक है, या तो दोनों अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा करने होंगे, एक साथ नहीं हो पाएगा। दो चीज एक है, चलना भी और खड़ा भी रह जाना दोनों एक साथ संभव नहीं होता है। कर्म करना भी और कर्म को छोड़ना भी दोनों एक साथ संभव नहीं होता, ये दोनों विपरीत चीज है। तो फिर एक साथ नहीं होगा तो क्रम से होना होगा या तो अलग अलग व्यक्ति को करना होगा। तथापि ठीक है, ये दोनों ही मुमुक्षु के लिए कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत होता है। फिर भी स्वे स्वे अधिकारी या निष्ठा सगुण परिकीर्तित इति वचनात् अपक्व अंतःकरणस्य सधर्म न भवति, किंतु बहुजन्मानुष्ठित पुण्य पुंज ही परिपक्व अंतःकरणस्य सर्वदो विरक्तस्य कर्मणां मोक्ष साधनत्वम् अपश्यत एव मुमुक्षोर अच्छा विविधिशया या कर्तव्यो धर्मः संन्यासः कृतार्थस्य वा विदुषः न तो मूढ़स्य कर्मसु अलसस्य दुख बुद्धिया। ये कह रहे कि हाँ ठीक है, कर्तव्य के रूप में कर्म संन्यास भी प्राप्त तो होता है, किंतु वो सब के लिए नहीं है। ये कहते तथापि स्वे स्वे अधिकारी या निष्ठा सगुण परिकीर्तिता, ये भी वहाँ पर नियम बताया है। अपने अपने अधिकार के हिसाब से जो उसमें स्थिर रह जाता है उसके लिए वो गुण हो जाता है। स्वे स्वे अधिकारी या निष्ठा मतलब अपने अपने अधिकार में, मतलब अधिकार का मतलब जो वो कर सकता है और वो करके उसके फल को पा सकता है। संस्कृत में जब अधिकार शब्द का अर्थ होता है मतलब वो उसको करने का अधिकार, मतलब कर सकता है ये अर्थ में नहीं है, उसको करने के बाद उस करने का जो फल है ना मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अधिकार का मतलब आपने कर लिया इतना मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए लड़ाई हो रही है रास्ते में, उस लड़ाई को आप अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब दोनों को क्या है भगा भी सकते हैं। तब भी अब क्या होगा, अगर पुलिस आकर के वही कार्य करता है तो उनका वो अधिकार हो जाता है, तो उनको फल मिल जाता है कि हाँ समाज में उन्होंने साम्यता रखी, ठीक है, सद्भाव बनाया है। अगर आप जाकर के वहाँ करेंगे तो फिर आपको ही पकड़ के ले जाएंगे। या तो वही काम आपने जो पुलिस ने किया था वही आपने किया, काम वही किया हो, करते हुए भी अब उसका फल आपको नहीं मिलता है, आपको उल्टा ही दंड भोगना पड़ जाता है। इसी तरह से अधिकार का मतलब ये हो जाता है, उनको वो क्यों हो गया, क्योंकि उनको अधिकार है, मतलब वो करने के बाद उनको फल मिलता है। ठीक, अब वही चीज हम कर रहे हैं तो हमको फल नहीं मिल रहा है, उल्टा ही दंड भोगना पड़ जाता है। कहीं कहीं दंड होता है, कहीं कहीं फल नहीं होता। कहने का मतलब भी कुछ कर्म आप करें और उस कर्म के बाद उस कर्म का अथवा जो किया हुआ है उसका फल अगर मिलता है तो फल मिलने की योग्यता को ही क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं। तो स्वे से अधिकारी या निष्ठा अपने अपने जो अधिकार है, मतलब फल मिलने की योग्यता अगर आपने पास है, अगर आप कर रहे हैं और आगे जाकर के फल भी मिल जाता है, तो ऐसे जो फल मिलने वाला जो कर्म होगा ना उसमें अगर निरंतर स्थिति बनी रहे ना, उसी को ही गुण कहा जाता है। गुण का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर लिया वो गुण है, मतलब आप अपने कर्मों को कर रहे हैं और कर्म कर करके निरंतर उसमें स्थित होकर के उसके अनुकूल आपको फल मिल रहा है, जो वो गुण हो जाता है। तो इस दृष्टि से शास्त्र ये कह रहा है कि जो कर्तव्य कर्म के रूप में आप निरंतर स्थित होकर के अगर रह जाते तो वो गुण हो जाता है। इस दृष्टि ये स्मृति का वचन है, जो अपने अपने कर्तव्य के रूप में निष्ठावान होकर के रहते हैं तो वो गुण है। उस गुण का फल क्या हो जाता है कि चित्त में परिपाक हो जाता है। तो इति वचनात् अपकंतःकरणस्य सधर्म न भवति। तो ये स्मृति का वचन है, इसमें विस्तार पूर्वक से यही वर्णन किया है कि अपने अपने अधिकार के क्षेत्र में, अपने अपने कर्तव्य के क्षेत्र में अगर निरंतर स्थिति बनी रहती है, उसी में आप लगे रहते हैं, तो फिर उसके गुण के रूप में अंतःकरण की शुद्धि होती है। ठीक, तो इस तरह से विचार करने पर अपकत अंतःकरण से सधर्मो न भवति, जिसका अंतःकरण परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है, वासनाएं कम नहीं हुई है, ठीक, और चित्त का एकाग्रता नहीं बढ़ा है, चित्त में निर्मलता नहीं आई है, चित्त में प्रसाद अगर नहीं हुआ है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे अपरिपक्व अंतःकरण वालों के लिए वह संन्यास धर्म के रूप में नहीं होगा।
यद्यपि शास्त्र विधान करता है, करते हुए भी संन्यास कब ले लेना चाहिए? जब अंतःकरण परिपक्व हो जाता है, तब जाकर के कर्म का त्याग करना चाहिए। ये बात आ गई इति। इसीलिए अब दो संन्यास लेना भी शास्त्रीय है और कर्म करना भी क्या होगा? शास्त्रीय है। शास्त्र दोनों के लिए विधान तो कर रहा है, एक के लिए करो कह रहा है और दूसरे के लिए छोड़ो कह रहा है, दोनों ही कर्तव्य होते हुए भी अब जिसका अंतःकरण परिपक्व नहीं हुआ है उनके लिए फिर कर्म का त्याग करना वो कर्तव्य रूप नहीं रहता है, किंतु किसके लिए होगा? ऐसी स्थिति हम लोगों को भी आती है, कैसे निश्चित करें कि हम हुए कि नहीं हुए? अब वो अपना अंतःकरण बताएगा या गुरुओं के पास जाइए, शासन करिए। मतलब कामनाओं से प्रेरित होकर के अगर प्रवृत्तियां नहीं हो रही है, ठीक, अब शरीर में जैसे एक तो आयु के कारण भी हो जाता है, एक क्या है चित्त की परिपक्वता के कारण भी हो जाता है। अब जिन जिन वासनाओं से, कामनाओं से चित्त विक्षिप्त होता था अथवा उनसे लेकर के आगे प्रवृत्ति होती थी, अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब चित्त परिपक्व हो ही रहा है। चित्त का परिपाक का मतलब ये नहीं कि कुछ पक जाएगा, कुछ रंग आ जाएगा, ऐसा नहीं है। चित्त के परिपाक का मतलब हो गया कि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाएगा, राग द्वेष की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो वही दिख जाता है। अगर उस तरह का दिख रहा है तो फिर संन्यास की अधिकारी हो जाती है। आगे बता ही रहे ना कैसे परिपक्व दिख जाता है। किंतु बहुजन्मानुष्ठित पुण्य पुंज ही परिपक्व अंतःकरणस्य सर्वतो विरक्तस्य कर्मणां मोक्ष साधनत्वम् अपश्यता एवं मुमुक्षुर विविदिशा कर्तव्य धर्म। किंतु किनके लिए हो जाता है? किंतु अनेकों जन्म से उसने पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया है, ठीक है, चित्त का परिपाक करने के लिए कर्तव्य का अनुष्ठान करने पर ही क्या हो जाता है? अगर कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, पुण्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं, तभी जाकर के कामना रहित होकर के करते तो अंतःकरण का परिपाक हो जाता है। तो अनेक जन्म के पुण्य के परिपाक से जब अंतःकरण क्या हो गया कि शुद्ध होने लग जाता है, परिपक्व होने लगता है, तो उसको सबसे पहले क्या दिखने लगता है कि सर्वतो विरक्त से वैराग्य का उदय होने लगता है। तो वही पूछा था ना कि अंतःकरण परिपक्व हुआ है कैसे पता लगेगा? अगर अंतःकरण में वैराग्य का उदय हो रहा है तो वैराग्य भी उस तरह का, पहले भी बताया था ना, वैराग्य और विषय में मन न लगना एक बात हो जाती है, और एक प्रकार से डिप्रेशन भी हो जाता है, तो वो अलग बात हो जाता है। तो इन दोनों को अगर अंतर नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी के समय में लोगों की क्या हो रहा है कि डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, और उस डिप्रेशन को वैराग्य की श्रेणी में डालना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, इन दोनों को अगर अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो फिर और दुख होगा, वो बीमारी का घर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाता है कि मन न लगना, ये करने की रुचि नहीं, वो भी नहीं रुचि हो रही है, ठीक है, मन में उत्साह नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रसन्नता नहीं आ रही है। अब विषयों की कामना अंदर अंदर तो है, इच्छा भी है, वासना भी है, किंतु करने का कुछ मन नहीं कर रहा है, तो ये तमोगुण के कारण होता है। और वैराग्य किसके कारण आता है? सत्व गुण के कारण आता है, विचार के कारण आता है, वस्तु के यथार्थ बोध से आता है। मतलब किसी ने कुछ कह दिया, मन में क्षोभ हो गया, इसके कारण आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो वैराग्य नहीं है, ठीक है। किसी से प्रेम हो गया तो उसने धोखा दे दिया, अब मन में क्षोभ हो गया, अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, पड़ा रहा, तो ये वैराग्य नहीं है। हाँ, वही बात, उसी को डिप्रेशन कह रहा है। अर्जुन का वहां पर पूरी तरह से डिप्रेशन नहीं कहेंगे, अब वहां पर अभी की भाषा में कहेंगे तो अलग है, विषाद शब्द का तो पहले किया है। वास्तव में अर्जुन को क्या हो जाएगा, उसने देखिए दुर्योधन भी है वहां पर लोभ से प्रेरित है, ठीक है, और अर्जुन लोभ से प्रेरित नहीं है। थोड़ा सा देखिए सज्जनता होने के कारण अर्जुन में खेद आ रहा है, वो देख रहा है कि अर्जुन केवल राज्य चाहता है, ये बात नहीं है। यहाँ जब बातें आती है ना अर्जुन का और दुर्योधन का, अब अर्जुन ने
कहा हुआ वचन और दुर्योधन के वचन में बिल्कुल अंतर आता है, ठीक है। दोनों ही युद्ध लड़ने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। अब दुर्योधन कहता है, ठीक है, ये सब के सब जितने भी यहाँ पर उपस्थित है सब मेरे लिए उपस्थित हुए हैं, ये कहता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दुर्योधन की दृष्टि में ये सब प्राण त्याग करके, प्राण के मोह माया छोड़ करके मेरे लिए ये खड़े हैं, ठीक है। अब अर्जुन कहता है कि जिनके लिए हम युद्ध करना चाहते वही युद्ध में प्राण त्याग करके खड़े हैं। अभी दोनों में अंतर हो जाता है, देखिए। अब अर्जुन राज्य उनके लिए चाह रहा है और दुर्योधन राज्य अपने लिए चाह रहा है। ये दोनों में दृष्टि ही बिल्कुल अलग है। इसलिए दुर्योधन को युद्ध करने के लिए कोई ऐतराज नहीं है, सब मर भी जाए तब भी राज्य हमको मिलना चाहिए, ये दृष्टि है। इनका कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे मतलब इस कुरुक्षेत्र में इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ, उसका क्लियर है, सब मर जाए कुछ नहीं, राज्य हमको ही मिलना चाहिए। अब अर्जुन का क्या है कि राज्य तो मिलना चाहिए, ठीक है, किंतु इन सबको मिल करके मिलना चाहिए। सबको क्या है, सबका इसका फल सबको मिलना चाहिए। इन्हीं के लिए तो राज्य जुटाया जाता, धन संपत्ति इकट्ठा इन्हीं सब अपने भाई मित्र इष्ट मित्र इन सब के साथ मिल करके रहेंगे तब ना क्या है इन राज्य का सुख होगा। तो राज्य इकट्ठा उनके लिए वो करना चाह रहा है और वो अपने लिए करना चाह रहा है। इसलिए वो देखता है कि विचार करता है अब युद्ध करेंगे, इसलिए देखिए युद्ध के बीच में वो खड़ा होता है अर्जुन। देखिए दोनों युद्ध, जैसे युद्ध की बारी हो जाती है तो दोनों के बीच में आकर के अर्जुन खड़ा होता है, ठीक है। अपने पक्ष को भी थोड़ा छोड़ देता है, दुर्योधन को के पक्ष को भी छोड़ देता है। जब बीच में बैठते हैं थोड़ा सा विचार आने लग जाता है। जब तक क्या अपने पक्ष में बैठा हुआ था मेरा करके, वो अर्जुन भी बैठा हुआ था, दुर्योधन भी मेरा कर रहा था, अर्जुन भी मेरा कर रहा था। अब ये सिंबॉलिक भी है, देखिए। अब दोनों अपने अपने यहाँ रहते हैं तो सबको अपना अपना ही दिखाई देता है। जैसे ही अर्जुन के आ गया, बीच में आ गया ना, तटस्थ हो गया। तटस्थ होते ही उसको दिखाई दे रहा है कि ये भी लड़ रहे वो भी लड़ रहे, मिल किसको रहा है, जिसके लिए भोगना है, जिसके लिए सब संपत्ति इकट्ठा करना, वो तो सब मरा जाएंगे, तो फायदा क्या होगा। ये विचार आ गया ना अर्जुन के मन में। तो इस विचार से उसको खेद हो गया कि आखिर लड़े ही क्यों, फायदा क्या हो रहा है, ये प्रश्न आया, ठीक है। अर्जुन का जो खेद है उसको स्मशान बैराग की तरफ धरा है क्या? अब इसको देख भी सकते, इसको दो दृष्टि से देख सकते हैं, ठीक है। तात्कालिक दृष्टि से, फ्रेम की दृष्टि से भी देख सकते हैं। अगर विचार की दृष्टि से देखेंगे तो अर्जुन विचार करके कर रहा है कि आखिर फायदा क्या होगा, युद्ध भूमि में लड़ने की तो हम आ रहे हैं कि जिसके लिए लड़ रहे हैं, आखिर इस लोक में भी सारे मर जाएंगे और करने के बाद भी अगर नरक आदि मिले तो वो भी ठीक नहीं। यह लोक और परलोक दोनों ही ठीक होना चाहिए ना। इस विचार से उसने फिर भगवान से खेद व्यक्त किया है कि क्या करें बताइए। अब समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है कि अपने ही लोग खड़े हो रखे हैं और जिनके लिए सारे करना चाहते वो भी फिर मरा जाएंगे, तो लाभ क्या होगा, करना क्या चाहिए। अब दृष्टि उन्होंने पूछा, फिर प्रश्न किया। अब अर्जुन का इसलिए ये हो गया कि इतना विचार था कि इस तरह से हम विचार करेंगे तो किन से प्रश्न पूछें, जाकर के चिंतन मनन किससे करें, तो भगवान से उन्होंने पूछा। तो उनको ये साफ पता था कि अगर हम कर्तव्य के बारे में, विचार के विषय में प्रश्न पूछेंगे तो भगवान उत्तर दे सकते हैं, ठीक। अब डिप्रेशन वाला व्यक्ति को ये पता नहीं लगता है किससे बातचीत करने, कहाँ जाना है, क्या करना है, इतना पता नहीं लगता है, ठीक। अब थोड़ी बहुत सबको होता ही, ऐसा नहीं है कि मन की स्थिति सबका विषाद होता ही है। अब कितना ज़्यादा हुआ वो अलग बात है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वैराग्य की बात आता है ना, तो अंतःकरण की परिपक्वता किस को लेकर के होता है। तो अंतःकरण का परिपक्व होने का मतलब ये हो गया कि विषय के साथ आसक्ति मिट जाती है, ठीक है। मन में खेद आता है ये बात नहीं है, वैराग्य होने पर मन में प्रसन्नता दिखाई पड़ता है। अगर चित्त में वैराग्य है तो चित्त प्रफुल्लित है, ठीक। अब जैसे कुछ भी नहीं मिला है, कभी कभी चित्त सात्विक हो जाता है ना, तो ये सत्व गुण का ये कार्य वैराग्य है। इसीलिए अब डिप्रेशन होगा तो वो तम गुण का कार्य होगा।
तो मन में प्रफुल्लता प्रसन्नता नहीं रहेगी। आसक्ति तो है विषय के प्रति। देखिए डिप्रेशन में वस्तु मिले ही आसक्ति है, ठीक। अब वो वस्तु मिल नहीं पा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रखा है। क्योंकि वस्तु की चाहना है और उसको पाने का कोई उपाय दिख नहीं रहा है, इसलिए डिप्रेशन होता है। और वैराग्य में क्या है, वस्तु की कामना नहीं है, वासना नहीं है। सत्वगुण के कारण आपको विवेक का उदय हो गया है, ये सारी वस्तु इस तरह की है करके विवेक के कारण उसके प्रति मोह भंग हो जाता है, आसक्ति टूट जाती है और चित्त की स्थिरता के कारण चित्त में प्रसन्नता का उदय होने लगता है। हाँ, तो अब ये बात अगर समझ में आ जाएगा तो वैराग्य की स्वरूप समझ में आएगा। नहीं तो क्या है, वैराग्य को मिस इंटरप्रेट करने लग जाएंगे ना, ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर ये सब वैराग्य वाले डिप्रेशन होते हैं, इसलिए सब वैराग्य ले लेते करके बोल देते हैं। तो वो स्थिति नहीं है, वैराग्य को समझना चाहिए अच्छी तरह से। मैं बार बार वैराग्य और इन दोनों का भेद बताने का कोशिश इसलिए करता हूँ। इसलिए ये जब अंतकरण का परिपाक हो जाता है पुण्य कर्म की वजह से, तो क्या होगा, वो विरक्त हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि जितने भी क्रियाकलाप है कर्म होंगे वह मोक्ष के साधन नहीं है। क्योंकि कर्म होगा कुछ बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही कर्म का साधन हो सकता है, कर्म साधन के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। मोक्ष के लिए तो कर्म साधन नहीं हो सकता है। इस तरह से वो विचार करके आ जाता है तो वो संन्यास के रूप में आ जाता है। ठीक है, आज तो समय हो गया, इतना ही करते हुए पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।